हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम भारत के खनिज संसाधनों से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है वह है धारवाड़ तंत्र। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से वह है छोटा नागपुर का पठार जो भारत का खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है? तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वह खनिज संसाधनों के लिए सबसे बड़े भंडार है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, जादूगुड़ा का संबंध किससे है? तो जो जादूगुड़ा है उसका संबंध है यूरेनियम के खनन से। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य यूरेनियम का उत्पादन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत का वह राज्य है आंध्र प्रदेश जहां यूरेनियम का उत्पादन होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तो तुरामडीह में जो यूरेनियम खनिज है इसका खनन होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? तो लद्दाख में पाया जाने वाला जो यूरेनियम है वह संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंध्र प्रदेश में जो अनंतपुर जिला है वह गोल्ड यानी स्वर्ण के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? तो भारत का वह राज्य है कर्नाटका जहां पर हट्टी सोने की खान स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन कच्चे अभ्रक का अग्रणी यानी 90% से अधिक सर्वाधिक उत्पादक है? तो इसमें से जो आंध्र प्रदेश राज्य है वह कच्चे अभ्रक का अग्रणी सर्वाधिक उत्पादक है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से वह जिला है हजारीबाग, गया और मुंगेर जहां पर भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी के गर्भ में जो दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है वह है लौह। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो ये सिंह भूमि है यह लोहे के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी और ये जो सिंह भूमि है यह झारखंड राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भारत के दो शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो भारत के जो शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं वह है ओडिशा और महाराष्ट्र। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो बेलाडीला है वह लौह अयस्क उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, लोहा जिससे प्राप्त होता है वह क्या है? तो लोहा जो है वो हेमेटाइट से प्राप्त होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत में जो सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है वह है बेलाडीला खान। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी।
आज का अगला प्रश्न, कुद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थान निम्न में से कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जा रहे लौह अयस्क का जो गंतव्य स्थान है वह है मंगलोर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए जो चूनाश्म और कोयला होता है इस खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में कहां पर पाया जाता है? तो जो बेंटोनाइट निक्षेप है वह झारखंड में साहिबगंज में पाया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत में लाख का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वह होता है झारखंड में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में जो कोरबा है वह किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जो मध्य प्रदेश में कोरबा है वह एल्यूमिनियम उद्योग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से जो एल्यूमिनियम का अयस्क है वह है बॉक्साइट। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत के दो शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो भारत के जो दो शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य है वह है ओडिशा एवं महाराष्ट्र। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो पन्ना है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है यह हीरे की खादान के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत का वह राज्य है उड़ीसा जहां पर मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मैग्नीज का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैग्नीज का उपयोग जो है वो रंग रोगन, लोह इस्पात और चीनी मिट्टी इन तीनों को बनाने में किया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, बालाघाट भंडार नागपुर क्षेत्र में निम्न में से कौन से अयस्क की बहुलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बालाघाट जो भंडार नागपुर क्षेत्र है वह मैग्नीज अयस्क के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो खेतड़ी है वह तांबे के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत में तांबे का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वह है मध्य प्रदेश। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सिक्किम में रंगपो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिक्किम में जो रंगपो है वह तांबे के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन कहां पर होता है? तो भारत में जो जस्ते का अधिकतम उत्पादन होता है वह होता है राजस्थान में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में मलांज खंड निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मध्य प्रदेश में जो मलांज खंड है वह तांबे के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, उदयपुर की जावर खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उदयपुर की जो जावर खाने हैं वह जस्ते के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेजाइट का सबसे ज्यादा भंडार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत का वह राज्य है केरल जहां पर उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेजाइट का सर्वाधिक भंडारण है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए।
आज का अगला प्रश्न, भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत का जो प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है वह है राजस्थान। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ई। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल के समुद्री तट पर बहुत आयात में मिलता है? तो इसमें से वह खनिज है मोनाजाइट, जो केरल के समुद्री तट पर बहुत आयात में मिलता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो इनमें से वह राज्य है उड़ीसा, जिसे क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहां से होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र को जो लौह अयस्क की आपूर्ति होती है वह होती है क्योंझर से। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, टिन किससे मिलता है? तो जो टिन है वह प्लासर निक्षेपों से मिलता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो भारत में टिन संसाधन वाला जो एकमात्र राज्य है वह है छत्तीसगढ़। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का अगला प्रश्न, अति मुलायम खनिज टॉल्क यानी सोप स्टोन मुख्यतः कौन सा है? तो जो अति मुलायम खनिज यानी टॉल्क सोप स्टोन है वह है मैग्नीशियम सिलिकेट। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता कहां पर है? तो इनमें से जो कर्नाटक राज्य है यहां पर खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। तो ये थे संसाधनों से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।